माय डियर फ्रेंड, अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी में आए हो, चाहे जहाँ से भी आए, अपने फ्रेंड से सुना हो, किसी मीम पेज पे पढ़ा हो, या फिर रैंडमली अपने एल्गोरिदम में पाया हो। फर्स्टली, इफ यू एंटर द सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैटेगरी, यू नो इट इज़ हेल। यस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ हेल। यू नो, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देख के तुम्हें बहुत मज़ा आता होगा। दिन में तो जब तुमने कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया था, तो दिन के तो तुम 10-10 वीडियो भी देख सकते होगे। कैटेगरी की वीडियो को कंज्यूम करना स्टार्ट किया तब तो तुम, आई थॉट कि तुम दिन में 10 वीडियो तो देख ही लेते होगे एक दिन में। तुमने नया नया सेल्फ इम्प्रूवमेंट लुक्स मैक्सिंग के बारे में सुना होगा। ऑब्वियसली यू हैव बिंज वॉच दैट कंटेंट की, हाँ लुक्स मैक्सिंग ऐसे करते हैं, मीमिंग ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते, वो ऐसे करते हैं, है ना। देन यू रियलाइज कि कुछ हो ही नहीं रहा। ना तो मेरे में इम्प्रूवमेंट आ रही है, ना तो मुझे लोग नोटिस कर रहे हैं, ना लड़कियां भाव दे रही है। आई पास दिस लाइक द हेल मोमेंट। सोच के देखता गया कि हाँ देखूंगा, बस मेरा काम हो जाएगा, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे देखना है और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बट देन आई गॉट रियलाइज्ड कि कुछ नहीं होने वाला until unless you do actions। यस, इट इज़ कम्प्लीटली लाइक ऑफ हेल। पहले पता है, तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट या लुक्स के बारे में ध्यान नहीं देते थे, तो तुम चेहरे पे देखते कितना खुश थे यार। लेट्स अस अज्यूम दिस डैम थिंग एज अ मिरर। तुम ऐसे देख रहे हो अपने आप को, वाह यार सुंदर तुम दिख रहा हूँ, लड़कियां मेरे पे मरती होंगी। अंदर कोई भी कमियां नहीं थी खुद को लेकर कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर कुछ कमियां नहीं है। यू आर रेज्ड एज अ गुड बॉय, यू आर गॉड गिफ्टेड। गॉड तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे पीछे। तुम जब भी गिरोगे तो गॉड तुम्हें बचाने आएंगे। ये तुम्हारे माइंड में भरा जा चुका है बचपन से। आएंगे इनसाइड एंड फीलिंग की कहाँ आ गया मैं, अच्छा ही था जब मेरे पास ज्ञान नहीं था, मैं किसी के लुक्स के बारे में सोचता नहीं था, दूसरों के लोगों से कंपेयर नहीं करता था कि उसकी जॉ लाइन अच्छी है मेरी नहीं, उसकी स्किन ग्लो करी है मेरी नहीं कर रही, उसके कर्ली हेयर्स है मेरे नहीं, उसके 5 फीट 10 इंच है मेरी 5 फीट 3 इंच है। ये तुम कंपेयर पहले नहीं करते थे, बट अब तुम करने लगे ओनली बिकॉज ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और इसी के कारण लोगों को आजकल डिप्रेशन हो जाता है। यू नो हाउ मेंटली अनस्टेबल दे आर। उनका क्या होगा अगर उनकी बीवी ने उन्हें एक बार एक तमाचा खींच दिया, तो उनका क्या होने वाला, यू नो। आई डोंट नो कि उनके बच्चे होंगे और कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो वो क्या करेंगे। वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि उनसे कुछ नहीं होने वाला है, उनका कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ ओवर फॉर देम। सिंपल भाषा में बोलो तो उनका खेल खत्म है, उनका तेल ही खत्म है। नॉट गुड लुकिंग, यू आर वेरी बैड लुकिंग, यू आर रोस्ट, यू आर अगलीस्ट पर्सन ऑन द प्लानट। अगर कोई लड़की तुमसे बात कर लेते, सी इज द गॉडेस्ट, सिड्डी स्विनी की बच्ची है वो। माइंड में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि यस, सेल्फ क्लियर हो जाता है कि तुम्हें करना क्या है, एम्बिशन क्लियर हो जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, क्या कुछ खाना है, वगैरह वगैरह। भी तुम इस ट्रांजिशन पीरियड से जा रहे हो कि तुमने लैंड लुक्स मैक्सिंग के बारे में देखा है, सोचा है, सुना है, और तुम खुद को विजुलाइज करते हो कि मैं तो इस इन्फ्लुएंसर के बराबर क्यों नहीं है। ओ शट अप, कम ऑन, व्हाट द फक आर यू थिंकिंग। वो जो इन्फ्लुएंसर वो 5 साल से लुक्स मैक्सिंग कर रहा है, तुम कितने दिन से कर रहे हो, एक भी दिन से नहीं कर रहे हो, तो तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो उसको खुद के बराबर। मान 10th क्लास में हो और तुम्हारा ओपोनेंट 12th क्लास में है, तो क्या तुम कभी कंपेयर कर सकते हो अपने आप को उस 12th क्लास के बच्चे से? ऑफ कोर्स, अगर स्किल्स हैं बॉल को ड्रिबल करने की, बॉल को पास करने की, शूटिंग की, यस यू कैन कंपेयर। बट इन फिजिकल एबिलिटी, इन हाइट, इन पोस्चर, इन ऑरा, ही इज ऑलवेज ग्रेटर देन यू। ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी हो। तुम ये तो कंपेयर नहीं कर सकते कि वो बंदा 5 साल से खेल रहा हो, तुम 3 साल से खेल रहे हो, तो इसमें कंपैरिजन का कुछ भाव ही नहीं आएगा। तुम कंपेयर कर रहे हो तो अपना उल्लू बना रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। वन थिंग, तुम किसी और को नहीं ठग रहे हो, तुम खुद को ठग रहे हो। जनरेशन पीरियड फॉर यू एंड इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम पीरियड फॉर यू, क्योंकि इसके बाद तो कुछ डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं है। बिलीव मी, अगर तुमने इस मोमेंट पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट को छोड़ दिया तो इन चीज़ों को खास कर यहाँ छोड़ा, क्योंकि तुम्हारे आधी नॉलेज पूरी नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग में घूमती रहेगी, इतना सारा कचरा जनरेट करेगी ना कि तुम्हें अभी तो नहीं पता चलेगा, बट यह कुछ दिन बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि यस आई वॉज रॉन्ग। तुम्हारी एक बात तो तुम अपनी गांठ बांध के रख लो कि आदमी का जो जीवन बना है ना, वो कष्ट झेलने के लिए। इफ़ यू कांट टेक द पेन, यू हैव नो राइट टू गेन एनीथिंग। तुम अगर दर्द नहीं झेल सकते तो तुम कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। दैट्स द रियलिटी। कुछ लोग हैं जिनको विरासत में भूमि मिली है, वो गॉड गिफ्टेड है, उन्हें सब चीज़ मिला है, बट तुम वो नहीं हो। तुम्हें अपनी वर्क एज एस ऑफ करनी होगी। तुम्हें पूरा अपना जी का जोर लगा के, पूरी मेहनत डाल के, पिस के, दिमाग को घिस के, अपनी पूरी शक्ति लगा के तुम्हें ये सब करना होगा। अगर नहीं करोगे
तो भुगतोगे तुम ही। तुम जिंदगी को चुसा सकते हो, पर जिंदगी तुम्हें ऐसा चुसाएगी ना, तुम सोच नहीं पाओगे। गुड बाय।